हेलो गाइस, मेरा नाम आकांश राज है और मैंने 12 सितंबर 2021 को नीट एग्ज़ामिनेशन दिया था। और आज मैं इस वीडियो में मैं अपना फीडबैक नीट एग्ज़ामिनेशन के आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। तो मेरी दीदी कुछ सवाल मेरे से पूछेगी जिसका मैं अकॉर्डिंगली जवाब दूँगा। तो तुम्हें नीट का तुम्हारा कौन सा कोड था? मेरा पेपर कोड था N2। ओ, तो पेपर में सबसे पहला सेक्शन क्या था और तुमने सबसे पहला कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट किया? मेरा पेपर में पहला सेक्शन फिज़िक्स था और मैंने फिज़िक्स ही अटेम्प्ट किया। तो फिज़िक्स कैसी लगी तुम्हें? फिज़िक्स थोड़ी लेंदी लगी थी। ऐसा नहीं था कि उसमें क्वेश्चन मतलब हार्ड थे, क्वेश्चन ट्रिकी थे और थोड़े से लंबे थे। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना था और एक से ज़्यादा फार्मूले एक क्वेश्चन में कभी कभी अप्लाई भी हो रहे थे। किसी किसी क्वेश्चन में आपका अगर आंसर मैच नहीं कर रहा था तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फिर उसी अकॉर्डिंगली आंसर आपको बैठाना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन तो ट्रिकी ट्रिकी अगर लैंग्वेज पार्ट में था और अगर लंबा इसलिए हो गया क्वेश्चन क्योंकि हमें उल्टा थोड़ा बहुत और डिवाइड इनटू करके हमें क्वेश्चन को मतलब थोड़ा लंबा बना दिया, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लग गया था। अच्छा, तो तुम्हें अटेम्प्ट करने में टोटल कितना टाइम लगा फिज़िक्स सेक्शन? मैंने बबल पूरा कर लिया फिज़िक्स का, तो उसमें टोटल टाइम मुझे लगा 1 घंटा 10 मिनट। मतलब मैं 2 बजे से पेपर स्टार्ट किया था, 3:10 में मैं जैसे सर उठाया, मैंने पूरा बबल करने के बाद फिज़िक्स का 45 क्वेश्चन, तो 3:10 हो रहे थे। ओके, तो तुम फिर उसके बाद तुम्हारा सेकंड सेक्शन क्या था? सेकंड सेक्शन केमिस्ट्री था मेरा। केमिस्ट्री एनसीईआरटी पूरा बेस्ड था। फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत ही ना के बराबर था, पर था जो भी था, सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन नहीं थे जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और इनऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया था। ज़्यादातर क्वेश्चन बन गए। कोई एक हाइड्रोजन चैप्टर से क्वेश्चन था ट्राइटियम वाला, वो मैंने पढ़ा था पर उस समय स्ट्राइक नहीं किया और जैसे मैं ऑटो में आके बैठा मुझे एकदम से आंसर बीटा याद आ गया, तो बड़ा दुख लगा। ये ऐसा होता है ना? हाँ, ऐसा होता है। एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद आंसर याद आते हैं। हाँ, दुख लगता है और क्या। अच्छा, उसके बाद फिर तुमको केमिस्ट्री कैसा लगा? ट्रिकी था, इजी गोइंग था या कैसा था? केमिस्ट्री हमेशा से इजी रहता है या मॉडरेट लेवल का रहता है, कभी भी हाई लेवल केमिस्ट्री किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा नहीं जाता है। अगर कोचिंग के पेपर्स की बात ना करें तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही कम था। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एक था, वीक एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट का, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला लगाना था। और अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि एनटीए के द्वारा बनाया गया ये बहुत अच्छा पेपर एक माना जा रहा है। और इसमें भी आयनिक इक्विलिब्रियम से थोड़ा ढंग से क्वेश्चन पूछा गया था और यही हाल रे ऑप्टिक्स का रहा, पिछली बार की तरह नहीं कि कौन सा वेवलेंथ ज़्यादा है। ओके, तो ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट ये इसका क्या मतलब? ऑर्गेनिक तो वही था, नॉर्मल था और फिजिकल भी नॉर्मल था। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा कह सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड था क्योंकि एनसीईआरटी मेरे को ज़्यादा अच्छे टिप्स पे नहीं थी, तो जिसके कारण मुझे वो ट्राइटियम वाले क्वेश्चन में डिफिकल्टी फेस हुई। ब्लास्ट अगर फर्नेस किसी वाला ने भी क्वेश्चन। एनसीईआरटी बाय हार्ट फॉलो करेगा तो हाँ केमिस्ट्री हाँ वाज ओके फॉर देम। हाँ ओके, ग्रेट। तो फिर लास्ट में बायो अटेंड किया? हाँ, मैंने लास्ट में बायो अटेंड किया। बायो के लिए मेरे पास लगभग टाइम 1 घंटा बचे थे, 1 घंटा से ज़्यादा ही शायद बचे थे। तो फिर बायो अटेंड करने के बाद बायो 30 से 40 मिनट में हो गई। तो उसके बाद जितना टाइम बचा था तो मेरे सामने ही स्विच बोर्ड था, तो मैं बस ऑन ऑफ पंखा तेज कर रहा था और कुछ क्या करूँ, मेरा सारा वही तो भर चुका था, तो वही कर रहा था। तो तुम्हारा पेपर पूरे कितने टाइम में कंप्लीट हुआ? 20 मिनट पहले मेरा पेपर कंप्लीट हो चुका था, 4:40 में। 4:40 में यू वेर रेडी? यस। ओके। कुछ कर भी नहीं सकता था अब चेंज, क्योंकि सब अटेम्प्ट कर चुका था, तो अब क्या ही करूँ। तो तीनों सेक्शन में अगर मैं डिफ़िकल्ट पूछूँ तो विच पार्ट यू फाइंड मोर डिफ़िकल्ट? देखो, डिफ़िकल्ट तो ऐसा सच कोई था नहीं क्योंकि जैसा कोचिंग वाले पेपर बनाते हैं उसके सामने तो ये पेपर कुछ नहीं था। पर फिर भी अगर हाइप क्रिएट किया जा रहा है फिज़िक्स के लिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ फिज़िक्स डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं था। फिज़िक्स लेंदी था, एक से ज़्यादा फार्मूले लग रहे थे, मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, ऑप्शन को बैठाना था। तो बस ओके। उसी बात के लिए लोगों को लग गया अगर डिफ़िकल्ट है तो है। कुछ जैसे आपको क्वेश्चन आ गए थे एनसीईआरटी से अकॉर्डिंग थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो वो तो आपको साइंस जब पढ़ा दिया जाता है तो उस समय थ्योरी भी पढ़ाया जाता है, तो उससे तो आपको सॉल्व हो जाने चाहिए। और तुमने कल मुझे बताया था कि इनऑर्गेनिक से बहुत मतलब कुछ जो तुम्हारे आंसर थे बहुत तुम्हें प्रिसाइज आंसर देने थे। हाँ हाँ, प्रिसाइज आंसर ऐसे देने थे कि कुछ क्वेश्चन में 0.3 और 0.2, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 0.3 और 0.2 में भी आपको एकदम आंसर देना था, जो कि मेरा गलत हो गया था, जिसमें मैंने 0.2 मार के आ गया था। तो एक और क्वेश्चन था जिसमें 78% कार्बन का बाई मास दिया गया था परसेंट, और उसमें आंसर किसी का 78 नहीं आ रहा था, 75 और 80 आ रहा था। तो आपको 78 के क्लोज लेना था, तो ऑफकोर्स 80 लोगे, तो उस अकॉर्डिंग सही हो गया था। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2020 के रिस्पेक्ट में 2021 का पेपर का क्या डिफ़िकल्टी लेवल था तो तुम क्या बोलोगे? ऑफकोर्स 2020 से तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल हाई गया है। एनडीए ने काम थोड़ा अच्छा किया है क्योंकि पिछले साल कट ऑफ देख रहे थे आप,
रॉकेट हाई जा रहा था, तो इस साल कम से कम वो तो नहीं जाएगा, और होप करते हैं इस साल कम मार्क्स पे भी अच्छे कॉलेज मिल जाए गवर्नमेंट। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग अबाउट कट ऑफ? कट ऑफ इस बार, पिछले बार जैसे 600 गया था, इस बार ऑफकोर्स 600 से बहुत नीचे जाएगा कट ऑफ। जैसे हमारे कोचिंग में टीचर्स भी बता रहे हैं कि कट ऑफ नीचे जाएगा, 580 तक जा सकता है जनरल का कट ऑफ ऑल इंडिया लेवल। मतलब अराउंड 600 अगर बोले, हाँ, 590 to 600, 600 दिस विल बी अ डिसेंट हाँ, आपको range, इसमें right? आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। Okay. So you are just taking approximation, right? हाँ, We can't show. नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबका पेपर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, अच्छे अच्छे बच्चों का भी पेपर में मतलब थोड़ा बहुत फिजिक्स का ये सब में सुनने में आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है कि पेपर इतना कट ऑफ नहीं जा सकता है ज़रूर नीचे जाएगा कट ऑफ। आपको होप नहीं लूज़ करना है, आपका जितना मार्क्स आया उस पर मतलब डटे रहना है, क्योंकि पिछले साल भी मतलब 580 590 पे अगर आप बिहार, यूपी और पंजाब, राजस्थान के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। बाकी अगर आप झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र यहाँ सब के स्टूडेंट हो तो आपको 580 तक में भी मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज। तो तुम क्या बोलना चाहोगे नेक्स्ट एस्पिरेंट को जो देख रहे हैं, किस तरह से पढ़ाई करे ताकि वो क्लियरली नीट को अच्छा स्कोर कर सके? नीट में मैं बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना समझे कि एनटीए आ गया है तो अब फिजिक्स बहुत ही आसान आने वाला है, ऐसी बात नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रेशर पड़ता है एनटीए के ऊपर भी कि आप बच्चे इतना ज़्यादा स्कोर कैसे कर पा रही है, एंट्रेंस लेवल है कि हलवा है कुछ, है ना, तो उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, तो वो भी ऑफकोर्स क्वेश्चन को उसी तरह से बनाएंगे। आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, साथ में आपको बाहर मॉड्यूल्स भी पढ़ने होंगे, मॉड्यूल्स के बिना कुछ नहीं होगा। आपको तो ये बुक लगा लो, ये बुक लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है, पहले आपको मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुक देखो किसके लिए बनाया जाता है। बुक में कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन किसी और चैप्टर में भी दे दिया जाता है, वो ये समझ के कि आपको वो चैप्टर आता होगा, पर मॉड्यूल में सिस्टमेटिक वे से पढ़ाया जाता है। अगर आप उस चैप्टर में हो तो भी आपको कोई दूसरे चैप्टर से लिंक करके क्वेश्चन नहीं देगा जब तक आप उस दूसरे चैप्टर में ना चले जाओ। तो मॉड्यूल वाले को पता रहता है कोचिंग में कि आपको ये चैप्टर अभी आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो ये नहीं देगा, तो बुक में ऐसा नहीं होता है। तो इसी कारण से पहले आप मॉड्यूल को पहले फॉलो करें, कोई भी और एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ाई करें, और बस यही है। बायो का भी आप मॉड्यूल पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, एक्स्ट्रा टॉपिक्स में ना ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बायो तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही था। इस बार केक वॉक था बायो, पिछले पेपर से भी अगर हम बायो की बात करें तो इस बार और भी आसान था बायो। और मैच ऑफ द फॉलोइंग के कारण थोड़ा पेपर लेंदी हो जाता है, क्योंकि आपको चारों ऑप्शंस को देखने होते हैं। कभी कभी तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पहला ही ऑप्शन देख के आपको दिख जाता है, तो आंसर आप आगे बढ़ जाते हो। तो यही सब था, आप अच्छे से पढ़ाई करें, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नाइस टॉक टू यू, बाय।